हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। रिसर्च मेथोडोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक रिसर्च किसे कहते हैं, पहले हम क्वालिटेटिव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव के बारे में। तो देखिए, शब्द से ही समझ में आ रहा है क्वालिटेटिव मतलब जिसमें बात की जा रही हो क्वालिटी की, जिसमें मात्राओं की बात नहीं की जा रही हो। तो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो किसी भी चीज की क्वालिटी को आप मात्राओं में नहीं समझ सकते कि मतलब उसको 10% उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, इस तरीके से आप नहीं बता सकते। आप उसको बता सकते हो उसकी जो फीचर्स है उसके बारे में, अगर आपने ऑब्जर्व किया है उसकी जो जो गुण है उनके माध्यम से आप बता सकते हैं। सपोज करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी की बात कर रहे हो, कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है। सपोज करें कि कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, समझ लीजिए सोप का बनाती है, मतलब साबुन की कंपनी है ना। तो जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कैसा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी को जज करने के लिए बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 4 लोगों से बात कर लेंगे, ABCD, इस तरीके से कोई 4 व्यक्ति ले लिए हमने, जिनसे हमने पूछा। ये फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। पहले हम उनसे बात करेंगे क्वालिटी के बारे में कि इस जो सोप है उसकी क्वालिटी कैसी है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके फीचर्स के बारे में कि मतलब जो काम कर रहा है, जो बता रहे हैं, जो फीचर्स उसके हिसाब से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है, पैकेजिंग है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पॉइंट्स पर हम लोगों से राय लेते हैं। अब ये इंटरव्यू होता है, 1-on-1 इंटरव्यू भी हो सकता है, ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है, लोगों से जा जाकर पूछा भी जा सकता है ताकि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझा जा सके, उसकी क्वालिटी का रिसर्च किया जा सके, है ना। इसी तरीके से अगर किसी सोसाइटी में कोई स्कूल खुला हुआ है, उस स्कूल की क्वालिटी को आप मापना चाहते हो, या फिर सोसाइटी में किसी तरीके का कोई इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है उसकी क्वालिटी को जांचना चाहते हो, तो यहाँ पर जो भी रिसर्च करने वाला व्यक्ति होता है, मतलब जो अनुसंधान कर रहा होता है, वो क्वालिटी बेस पर अपनी रिसर्च को करता है। यहाँ पर कोई भी मात्रात्मक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के हल नहीं होते कि बता दिया जाए कि कंक्लूजन ये आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर किन किन चीजों के बारे में हम जांचते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत, हम एटीट्यूड के बारे में जानते हैं, जांचते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद में हम लोगों के बिहेवियर के बारे में, कल्चर के बारे में, उनके बिलीफ के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनकी इंटरप्रिटेशन के बारे में इस रिसर्च के अंदर जांचते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए की जाने वाली रिसर्च है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी मेथड्स हो जाएंगी वो कौन कौन सी मेथड्स हो जाएंगी, तो यहाँ पर एक फोकस ग्रुप मेथड होती है, डेप्थ इंटरव्यू मेथड होती है, फोटो एथनोग्राफी मेथड होती है, ऑब्जर्वेशन होता है। अब फोकस ग्रुप में क्या किया जाता है कि फोकस ग्रुप में लोग 1-on-1 इंटरव्यू लिए जाते हैं, लोगों तक मिला जाता है, और या फिर एक ग्रुप का इंटरव्यू लिया जाता है, छोटे छोटे ग्रुप जिसमें 7-8 लोग होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है, और जिस भी विषय में आप रिसर्च कर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको फिर लिखा जाता है, ठीक है। डेप्थ इंटरव्यू में क्या किया जाता है, डेप्थ यहाँ पर फोकस में क्या किया जाएगा, 7 से 8 लोगों का ग्रुप होगा, उस ग्रुप के लोगों को इकट्ठा बिठाकर आप क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ही आसान भाषा में क्वेश्चन पूछेंगे। डेप्थ इंटरव्यू में क्या करेंगे, आप लोगों से 1-on-1 मतलब एक एक को बिठाकर उससे संबंधित उससे क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू सेशन होगा, ताकि आप उसके विषय में, उनकी जो भी उनकी क्वालिटीज हैं उसके विषय में आप बहुत डिटेल में जानकारी अर्जित कर सके। फोटो एथनोग्राफी में क्या होता है कि जैसे कि कोई इंटरव्यू हो रहा है और इंटरव्यू होने के बाद में कुछ लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, सपोज करें 7-8 लोग हैं जिनसे जाकर ग्रुप में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनकी फोटो ली जाती है, उनकी अलग अलग एंगल से फोटोज कलेक्ट की जाती है ताकि जो वो कह रहे हैं और जो उनका एक्सप्रेशन है दोनों पे कंपैरिजन किया जा सके कि वो जो कह रहे हैं और उनका जो एक्सप्रेशन है वो एक जैसा है या फिर अलग है। हो सकता है कि कई बार बॉडी लैंग्वेज ये बताती हो कि जो भी आप विषय में बात कर रहे हैं उससे वो लोग एग्री नहीं करते हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं कि वो डिसएग्री करते हैं, ठीक है। तो ये फोटो एथनोग्राफी भी क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन का ही मेथड होता है। और अगला होता है ऑब्जर्वेशन, मतलब कि निरीक्षण करना, चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद उसकी क्वालिटी को देखते ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को प्रकट करना। तो ये एक रिसर्च प्रोसेस होता है जिसमें कि क्वालिटी को ध्यान में रखने के लिए, क्वालिटी को जांचने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है इस विषय में
या फिर समाज में होने वाली, सोसाइटी में होने वाली बहुत अलग अलग चीजें हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च किस 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 माध्यम से, मतलब कहाँ कहाँ हो सकती है, इस पे ध्यान देते हैं। तो पहले तो मैंने बताया, जैसे भी कोई कंपनी का प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट की लोगों का उसके विषय में क्या राय है, इसके बारे में हो सकता है। सोसाइटी में अगर कोई इंस्टीट्यूशन खोल रहा है, उसके बारे में क्या राय है। सपोज करें कोई सोसाइटी नहीं बन रही है और वहां पर आप जाकर फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो वहां पर आप खरीदें या ना खरीदें, या ले ना लें, वहां की लोकेलिटी कैसी है उसके बारे में आप जांचना चाहते हैं, तो वहां पर आपको उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए ही रिसर्च करनी होगी। तो ऐसे पॉइंट्स पर क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। ठीक है, चलिए आगे होगा आपको समझ में। लास्ट में मैं इस वीडियो के लास्ट में यहाँ पर मैं क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव दोनों का कंपैरिजन मैं आपको बता दूंगी, ताकि आप उसको नोट भी कर सकें अगर आप नोट्स बना रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब पहुंचते हैं हम इसके ऊपर क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। अब यहाँ पर चेंज हो रहा है। क्वांटिटेटिव रिसर्च ये मात्रात्मक अनुसंधान है, मतलब यहाँ पर सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद थॉट्स के रूप में लिखी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो स्टैटिक्स के फॉर्म में होगा, सांख्यिकीय रूप से होगा। यहाँ पर आपको वैल्यूज मिलेंगी, ताकि उस वैल्यू को रख कर आप, डेटा को रख कर आप कोई क्लोज एंडेड रिजल्ट पर पहुंच सके। चलिए अब देख लेते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि मात्रात्मक अनुसंधान। तो देखिए, मात्रात्मक अनुसंधान में हम क्वेश्चंस, जो भी रिसर्च का टॉपिक हम लेते हैं, वो रिसर्च का टॉपिक हम लेते हैं किसी भी चीज की क्वांटिटी को जांचने के लिए, मात्राओं को जांचने के लिए। सपोज करते हैं कि हम किसी कोचिंग सेंटर के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं कि कोचिंग सेंटर जो है वो हर एक साल कैसा काम कर रहा है, मतलब उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स क्लियर कर रहे हैं किसी विषय को, या कितने स्टूडेंट वहां पर जाकर एडमिशन ले रहे हैं, उसकी क्या रिपोर्ट है। एक रिसर्चर जो होगा, अगर वो किसी कोचिंग सेंटर के लिए काम कर रहा है, उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, तो उसको क्या करना होगा। सपोज करते हैं कोई एक कोचिंग सेंटर है जिसका नाम ए से हमने रखा है यहाँ पर। 2000 मतलब हमने ईयर ले लिया 2000 से 2003 के बीच में इस कोचिंग सेंटर ने किस तरीके का काम किया है, उसकी रिपोर्ट क्या है। तो उसको रिपोर्ट को देखने के लिए सपोज वहां पर 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब यहाँ पर देखा जाता है कि फिजिक्स में 2000 में 100 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उसके बाद 110 हो गए, फिर 120 हो गए, फिर 100 हो गए, है ना। इसी तरीके से मैथ्स में 120 एडमिशन लिए थे पहले, फिर 130 हो गए, फिर 150 हो गए, फिर 200 हो गए। और फिर इसी तरह से केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में 300 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, सेकेंड ईयर में भी सेम रहा, फिर उसके बाद 350 हो गए, फिर 400 हो गए। तो यहाँ पर इसकी अगर हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो हम देखेंगे जो ग्राफ होगा इसका, वो स्लाइडली आगे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। इसी तरीके से ये तो हो गया स्टूडेंट्स की नंबर्स की। इसी तरह से हम रिजल्ट्स के बारे में भी देखेंगे कि 100 स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट्स में से कितने बच्चे हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर गए। सपोज करें 100 में से सिर्फ 50 स्टूडेंट्स करे, इसके बाद में अगले साल 70 स्टूडेंट कर गए, 120 में से फिर 80 स्टूडेंट्स कर गए, यहाँ पर फिर 90 स्टूडेंट कर गए। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि कितने बच्चे हैं जो क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होगा, वो क्लोज एंडेड होगा। बताएगा वो कि 3 साल में किसी कोचिंग सेंटर ने किस तरीके से अपनी जो कार्य किए हैं, कि वृद्धि हुई है या फिर नीचे आया है ग्राफ, या ऊपर गया है, या फिर कुछ सुधार की जरूरत है। तो यहाँ पे क्वांटिटी देखी जाएगी, है ना। तो पहले इसमें डेटा कलेक्शन होगा, डेटा कलेक्शन होने के बाद में रिजल्ट्स निकाले जाएंगे, रिजल्ट्स निकालने के बाद में कंक्लूजन निकलेगा। कंक्लूजन में बताया जाएगा कि इस कोचिंग सेंटर का या फिर किसी भी जगह का जिसके बारे में भी एक रिसर्चर है जो काम कर रहा है, उसकी क्या रिपोर्ट है ना। तो यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में बात की जाती है। स्टैटिकल मेथड्स का उपयोग करते हैं, मतलब हम सांख्यिकी विधियों का उपयोग करते हैं, डेटा लेते हैं, वेरिएबल हम सिलेक्ट करते हैं, टेक्निकल भी हम इसमें काम करते हैं, मतलब तकनीकों का उपयोग करने की बात करते हैं, क्योंकि हम इसमें टूल्स लगाते हैं। मैथमेटिक्स में हम कोरिलेशन निकालते हैं, काई स्क्वायर भी लगाते हैं, टी टेस्ट भी लगाते हैं, मीन मोड मीडियन भी निकालते हैं। मतलब बहुत सारे हम टेक्निकल टूल्स जो होते हैं, डेटा होते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। नंबर्स में काम होता है, यहाँ पर चार्ट का इस्तेमाल होता है, फिगर होते हैं, ग्राफ का उपयोग होता है, फिर उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग होती है। मतलब सारी चीजें किसमें होती है, नंबर्स के फॉर्म में होती है ना। अब यहाँ पर जो इसका मेथड्स होगा, वो मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो मेथड्स में सबसे पहले तो एक मैंने बताया आपको, ये सर्वे मेथड होता है।
तो सर्वे भी अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। एक टेलीफोनिक सर्वे होता है ना। टेलीफोनिक सर्वे में क्या होता है कि लोगों से बात किए जाते हैं और उनसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसका यस और नो में आंसर लिया जाएगा कि आप इससे संतुष्ट हैं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। ठीक है। अब ये टेलीफोनिक सर्वे में क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप्स में उनकी ले ली जाती है, टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी के व्यूज को लिया जाता है ना। अब यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू होते हैं। जब पर्सनल इंटरव्यू होता है तो जाकर पूछा जाता है और पूछा जाने के बाद में क्वेश्चन पूछने के बाद में उनकी प्रॉब्लम को देखने के बाद में उनके इंटरव्यूज लेने के बाद में क्वेश्चंस जो होते हैं उसका डेटा निकाला जाता है, पूछा जाता है। मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि कितने स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लिए थे, उसके बाद कितने क्लियर हो गए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद वेब सर्वे होता है। वेब सर्वे में क्या होता है कि कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एक लंबे पॉपुलेशन में ली जाती है। मतलब एक सैंपल लिया जाएगा जिसमें 100 से 200 लोग होंगे जिसमें सैंपल में होंगे, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। सैंपल कलेक्शन करने के बाद में हम क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस रिसर्च का करते हैं। हम जाते हैं वहां पर क्वेश्चनर का निर्माण करते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं और उस क्वेश्चनर को अलग अलग जगह की जहां पे भी हमने सैंपल लिए हैं वहां जाकर क्वेश्चनर्स को दिए जाते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चनर उनसे फिल करवा के बाद कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद फिर डेटा हमारे पास आ जाता है। उसके बाद स्टैटिकल मेथड से रिजल्ट निकालने की प्रोसेस होती है। इसमें पूरा प्रोसेस होता है, हाइपोथेसिस बनेगी, उसके बाद में डेटा कलेक्शन होगा। डेटा कलेक्शन के बाद में टूल्स लगाए जाएंगे। टूल्स लगाने के बाद में जाकर आपका डेटा कलेक्शन के बाद में आपके स्टैटिकल जो फॉर्मूले हैं वो लगाए जाएंगे। उसके बाद फिर रिजल्ट निकलेगा। हाइब्रिड मेथड नेक्स्ट मेथड होती है। हाइब्रिड मेथड, इसमें क्या किया जाता है कि दो मेथड्स को एक साथ जोड़कर काम किया जाता है। टेलीफोनिक और पर्सनल सर्वे, पर्सनल इंटरव्यू होगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए। पर्सनल इंटरव्यू, वेब सर्वे, दोनों को जोड़ दिया जाए, या फिर इसको और वेब सर्वे को, मतलब टेलीफोनिक सर्वे और वेब सर्वे को दोनों को जोड़ दिया जाए। मतलब दो मेथड्स को, कोई भी दो मेथड्स को एक साथ लाकर उनसे काम किया जाता है तो वो हाइब्रिड मेथड कहलाती है। तो ये मेथड्स होती हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च को करने की। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या अंतर है, ताकि ऐसा आप लिख सकें, उसका आंसर लिख सकें, वो मैं आपको बताती हूँ। तो क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो सबसे पहले हम देखें अगर इसकी मीनिंग के बारे में, तो क्वालिटेटिव रिसर्च किस लिए की जाती है, किसी थिंकिंग प्रोसेस को जानने के लिए, जो भी वहाँ के पीपल्स हैं, जो वहाँ की जनता है, उसके बारे में उनकी थिंकिंग प्रोसेस को समझने के लिए, बिहेवियर को समझने के लिए की जाती है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेजरेबल डाटा को जांचने के लिए की जाती है, मैथमेटिकल लॉजिकल टेक्निक्स को जांचने के लिए की जाती है। अगर देखा जाए तो इनका पर्पस क्या है, तो किसी के एटीट्यूड को जांचने के लिए, ओपिनियन को जांचने के लिए, थॉट प्रोसेस को जांचने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को जांचने के लिए, फीलिंग्स को जांचने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। जबकि स्टैटिकल डेटा और फैक्ट को जांचने के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की जाए तो क्या उद्देश्य है, तो किसी आइडिया को डिस्कवर करने के लिए, किसी के ओपिनियन को जांचने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए चीजों को क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होगी वो किसी केस का एग्जामिन करना है, अगर किसी कोर्स के बारे में जांचना है, किसी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप जांचना है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। अगर हम सैंपलिंग की बात करें, सैंपल मतलब कि न्यायाधर्श, न्यायाधर्श कैसे लिया जाता है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में पर्पसफुल सैंपलिंग होती है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में रैंडम सैंपलिंग होती है। रिसर्च की अगर टाइप देखी जाए तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च खोजपूर्ण रिसर्च है, इसमें आप खोजेंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीजों को। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च कंक्लूसिव रिसर्च होती है, इसमें रिजल्ट्स आते हैं, पूरा कंप्लीट रिजल्ट हमको मिलता है नंबर्स के फॉर्म में। रीजनिंग पे देखा जाए तो यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च में इंडक्टिव रीजनिंग होती है, मतलब निगमनात्मक होती है ना, जबकि यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम डेटा कलेक्शन देखे जाए तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च में वर्बल और नरेटिव डेटा होता है, मतलब लोगों से आप पूछते हैं, वर्बली कम्युनिकेशन करते हैं, और जो भी कन्वर्सेशन होता है वो वर्बल होता है, नरेशन होता है। और जबकि यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डेटा होता है, यहाँ कुछ भी वर्बल नहीं होता है।
अप्रोच देखा जाए तो इसकी क्वालिटेटिव रिसर्च की जो अप्रोच है वो सब्जेक्टिव होती है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च की अप्रोच जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है। यूजेस में देखा जाए तो यहाँ पर यूज अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए है और यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करने के लिए और रिजल्ट्स निकालने के लिए है। तो ये थी दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।